बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं GNTV HD24। ये ब्रेकिंग न्यूज़ कल का वाक़या है। मोटरवे के हवाले से पिंडी भटियां एक लग्जरी बस जो कि कराची से इस्लामाबाद जा रही थी, उसको ये वाक़या पेश आया। ये मैं आपसे शेयर करता हूँ। मुकम्मल डिटेल हमारे पास आ चुकी है। मैं इसी का वेट कर रहा था कि मुकम्मल डिटेल आपसे शेयर की जाए। कुछ बातें आपने सुन चुकी होंगी, कुछ मेन पॉइंट हैं जो कि हादसे की वजह क्या बना, असल में पैसेंजर कितने थे इसमें और कितने जाँ बहक हुए, कितने बच गए, बचा लिए गए, ये सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करता हूँ। आप जो नए आने वाले दोस्त हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाजरीन, पिंडी भटियां जो बस का हादसा पेश आया जी, कराची से बस तकरीबन कोई 35 से 40 के दरमियान में मुसाफिर लेकर इस्लामाबाद जा रही थी और पिंडी भटियां एक रोड के ऊपर पिकअप, जिसको हम पिकअप कहते हैं, ये वैन वो रुकी हुई थी वहाँ पर। मतलब वो जो अब तक रिपोर्ट है वो रुकी हुई की आ रही है कि यानी इसीलिए पुलिस के ऊपर भी कार्रवाई हुई है। जो मोटरवे की पुलिस है उसमें ये जो मुसाफिर बस है ये टकराई है। नजी कंपनी की लग्जरी बस थी ये उसमें ड्रम थे, ऑयल के तेल के भरे हुए ड्रम थे पिकअप में। ये गाड़ी उनसे टकराई है, उस वजह से आग भड़की है। और देखते ही देखते, क्योंकि मोटरवे के ऊपर उस वक़्त टाइम था फजर का, तकरीबन कोई 4 बजे या 4:15 बजे का या 3:45 बजे का इस राउंड अबाउट का टाइम था। लोग भी ज़ाहिर है इस वक्त कोई आम तौर पर खेतों में इधर इर्द गिर्द काम नहीं करते होते। तो इस वक्त ये वाक़या पेश आया। कुछ ऐनी शाहिदीन ने भी बताया कि वहाँ एक आवाज़, टायर फटने की आवाज़ आई। ज़ाहिर है टायर फटा होगा, आग लगी तो फिर टायर भी फटे होंगे। तो इस तरह की आवाज़ें सुन के लोग भागे मदद के लिए, लेकिन 1122 को भी कहते हैं देर से बुलाया, या मतलब मोटरवे वालों को भी जो है वो कॉल की गई होगी। लेकिन क्योंकि मोटरवे वाले भी ज़ाहिर है जब आग अचानक भड़कती है तो हर बंदे का हवास काम नहीं करते। तो बहरहाल जितने भी इदारे हैं कुछ लेट भी हुए हैं, लेकिन मोटरवे पुलिस जो है वो जो हेल्प करती है, उनकी अपनी एम्बुलेंस सर्विस होती है, उन्होंने कोई 15 के करीब मुसाफिर जो हैं वो जिनको रेस्क्यू किया है, बचाया है। तकरीबन 16 मुसाफिर जाँ बहक हुए हैं, तकरीबन 2 लोग अमले के जाँ बहक हुए हैं। टोटल 18 डेड बॉडीज़ कहते हैं जी गाड़ी से निकाली गई हैं। तकरीबन कुछ लोग सीरियस भी हैं और कुछ लोग जो हैं वो मतलब मामूली ज़ख्मी हैं। इसके बाद नाजरीन, 18 से 20 के दरमियान में जो हॉस्पिटल ज़राए हैं THQ पिंडी भटियां, उनके ज़राए के हवाले से कि 18 से 20 हलाकतें हो सकती हैं, यानी जो अब तक अमवात हो चुकी हैं इनमें इजाफ़ा भी हो सकता है। नाजरीन, ये माली नुकसान तो अपनी जगह पर है, लेकिन जानी नुकसान भी हुआ है। अभी तक जो इंक्वायरी सामने आई है, जो रात की पुलिस के मतलब जो शिफ्ट के लोग थे उनको मुअत्तल कर दिया गया है। मोटरवे IG साहब इनकी इंक्वायरी करवा रहे हैं। वज़ीर आला, निगरान वज़ीर आला पंजाब ने भी नोटिस ले लिया है इस वाक़े के हवाले से, उन्होंने भी रिपोर्ट तलब की है। नाजरीन, जो अब तक इंक्वायरी हुई है उस हवाले से उन्होंने ड्राइवर को ज़िम्मेदार करार दिया है। डेफिनेटली ड्राइवर गाड़ी चला रहा होता है तो पहली गलती अमूमन ड्राइवर की ही हो सकती है। इस हवाले से अब तक उन्होंने ड्राइवर के हवाले से ड्राइवर को ज़िम्मेदार करार दिया है, कसूरवार करार दिया है। इस वाक़े के हवाले से एक फ़ैमिली के 4 अफराद, यानी पूरी फैमिली भी एक जाँ बहक होगी जो वहाँ बस में बैठी थी। नाजरीन, जितने भी लोग अब तक फौत हो चुके हैं इनकी जो शनाख्त है वो कहते हैं जी ऐसे नहीं हो सकती, लाशें इस तरह झुलस चुकी हैं, यानी DNA टेस्ट के बाद ही लोगों की जो डेड बॉडीज़ हैं वो दी जाएंगी लोगों को। एक सेल भी बनाया गया जिसके ज़रिए लोगों को रब्ता करने में आसानी हो। THQ हस्पताल में आप रब्ता कर सकते हैं, मोटरवे वालों से रब्ता कर सकते हैं। तो नाज़रीन, इसी तरह जो लोग 18 से 20 के करीब फौत हुए हैं इस वाक़े में, जाँ बहक हुए हैं, इनमें ख़वातीन भी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं। और ज़ाहिर है बस में, मुसाफिर बस है, उसमें बच्चे भी शामिल थे, मर्द भी शामिल थे, ख़वातीन भी शामिल थीं। तो मतलब अमवात इस किस्म की हुई हैं। 5 लोग शदीद ज़ख्मी बताए जाते हैं जिनकी हालत सीरियस है, जिनकी अमवात के हवाले से खुदा न खास्ता हो सकती हैं। वज़ीर आला साहब का हुक्म है कि बेहतर
इलाज मुआवजा जो है उसका किया जाए। लेकिन नाज़रीन, पिछले 2-4 महीनों में मोटरवे के ऊपर 2 से 3 हादसात लग्जरी बसेस के जो हो चुके हैं। इसके अलावा दूसरा भी कलर कहार में एक बस का वाक़या पेश आया था, जो शालीमार कंपनी की बस थी, लेकिन वो लग्जरी नहीं थी, दूसरी बस थी। तो पिछले दिनों में एक डाइवो का वाक़या पेश आया। इसी तरह एक मतलब वो गालबन कोहिस्तान या कोई इस तरह की बस थी, कायनात थी। तो मतलब ये लग्जरी बसेस जो हैं, इनके हवाले से ऐसे वाक़यात हैं। कौन ज़िम्मेदार है? किसी का वो टायर गर्म हो गया, किसी का कोई और इशू बन गया। अब ये जो है इसका तो बाकायदा तसादम हुआ है एक पिकअप वैन से। तो उसके नतीजे में अभी तक मतलब जो है वो ये रिपोर्ट सामने आई है। तो नाज़रीन, इस हवाले से ज़िम्मेदारान को अब उन्होंने कोशिश की है, जो कि रिपोर्ट आई है, मतलब बहुत सारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी ये रिपोर्ट चलाई है कि अब इंक्वायरी होगी और ज़िम्मेदारान को ज़रूर सज़ा दी जाएगी। लेकिन पिछली रवायात अगर देखी जाएँ ऐसी कमेटियों की, ऐसे नोटिस की, ऐसी इंक्वायरियों की, तो मतलब आवाम के पल्ले तो कुछ नहीं पड़ा। बहरहाल ये जो फौतशुदगान लोग हैं इस बस के हवाले से या पिछले बसों के हवाले से, उनकी माली इमदाद की जाती है या नहीं की जाती, ये भी पॉइंट्स हैं। और इंश्योरेंस, टिकट के ऊपर इंश्योरेंस होती है या नहीं होती, ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि हादसात बढ़ चुके हैं। तो बहुत भारी भरकम टिकट्स होते हैं ऐसे लग्जरी बसों के, इनके ऊपर इंश्योरेंस भी होनी चाहिए लोगों को। माली मुआवनत का मामला जो है ये भी ज़ेरे गौर हुकूमत के होना चाहिए। हम ये भी मतलब अपने इस चैनल के तवसल से हुकूमत से अपील करते हैं कि ये जो कंपनियां, बड़ी बड़ी लग्जरी बसों की कंपनियां हैं, इनको ये भी बताएं, इनको पाबंद करें बल्कि कि लोगों की माली इमदाद के हवाले से एक ग्रुप इंश्योरेंस या मतलब जो है वो सफ़र के हवाले से इंश्योरेंस का सिस्टम होना चाहिए। तो नाज़रीन, ये अफसोसनाक वाक़या पिंडी भटियां में पेश आया। ये THQ में बहुत सारे मुसाफिर जो हैं वो मतलब डेड बॉडीज़ भी वहाँ शिफ्ट की गई हैं। तकरीबन 18 से 20 डॉक्टर साहब जो MS हैं उनकी इतला के उनके ज़राए के मुताबिक, और ज़ख्मी भी वहाँ हैं, तकरीबन को 15 के करीब बताया जाता है। तो ये है सूरत हाल। कुछ लोग जो हैं वो मतलब बचे भी हैं, अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी लंबी करे। तो ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया, लेकिन हमारा मकसद बात करने का ये है कि इस तरह के अफसोसनाक वाक़यात पिछले चंद माह में 3 से 4 हो चुके हैं। तो इसको मुकम्मल इन्वेस्टिगेट करके इसके मुहर्रिकात देखना पड़ेंगे और फिर ये इनको रोका जा सकता है। इजाज़त दें। अल्लाह।